नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगाचार्य डॉक्टर मोहित गबर। तो जैसे आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस सारी दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमको कुछ योगासन करना चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, शक्ति है, उसको हमको बढ़ाना है, क्योंकि कोरोना वायरस सीधे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। तो सबसे पहले प्राणायाम के द्वारा आप अपने लंग्स, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रार्थना। इस तरीके से आप लोग पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, या अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, आंखें बंद रखेंगे, पीठ सीधी रहेगी, गहरी सांस लेंगे। 3 बार आप ओम चैंटिंग करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए, धीरे धीरे आंखों से स्पर्श कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्ते। तो सबसे पहले हम लोगों को हमारे जोड़ों को, स्मॉल जॉइंट जो है, छोटे वाले जो बड़े बिग जॉइंट, इनको सबको सबसे पहले लचीला बनाने के लिए, मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही अनिवार्य है। सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं, मूवमेंट करते हैं जॉइंट का, तो जैसे बहुत सारे लोगों को बाद में जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये आपको समस्या कभी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। 10 मिनट के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। तो दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, पीठ सीधी रहेगी, मुट्ठियाँ बंद करेंगे, दोनों मुट्ठियों को बाहर की ओर घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 बार आपको अंदर की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। आपको दोनों हथेलियों को सामने की ओर झुकाना है, फिर वापस ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको मुट्ठियों को बंद करना है, फिर खोलना है। 1 2 3 4 5। फिर आपको कोहनियों का व्यायाम करना है। दोनों हथेलियों को रुख जो रहेगा वो छत की ओर रहेगा। दोनों हथेलियों को आपको कंधे से टच करना है, इस तरीके से। 1 2 3 4 5। अब हमको कंधों का व्यायाम करना है, दोनों कंधों के लिए। तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए, पीठ सीधी रहेगी। अब हथेलियों को आपको रुख छत की ओर करना है, फिर वापस जमीन की ओर। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर घुमाएंगे, कंधों को पीछे की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको सामने की ओर घुमाना। 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे की ओर पुश करना है, पीछे की ओर खोलिए। 1 2 3 4 5। अब आपको स्ट्रेचिंग करना है, यहाँ पर स्ट्रेचिंग करना है। ऊपर बॉडी का हिस्सा जो है उसको स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पीठ सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5। अब आपको कमर को दाहिनी ओर झुकाना है, इस तरीके से होल्ड करेंगे, रोक के रखिए। 1 2 3 4
5। इसी तरीके आपको कमर को बाईं ओर झुकाना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको कंधों को पीछे की ओर घुमाएंगे, दोनों कोहनियों को इस तरीके से। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आगे की ओर घुमाना है, फ्रंट साइड। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको कमर को ट्विस्ट करना, मतलब कमर को पीछे की ओर मोड़ना है। इस तरीके से कमर के पीछे एक हाथ रखिए, अपनी उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे, अंगूठे को पकड़ने की कोशिश। दूसरे हाथ को आपका दाहिना हाथ बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए और पीछे आपको देखना है। 1। इस तरीके से आपको कमर को मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। इसी तरीके से दूसरी ओर से करेंगे। 2 3 4 5 6। फिर आपको गर्दन को ग्रीवा चालन करना है। गर्दन को घुमाएंगे, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अपोजिट साइड विपरीत दिशा में घुमाइए गर्दन को। 1 2 3 4 5। तो अभी हमने कलाइयों का सूक्ष्म व्यायाम किया, कोहनी के लिए किया, कंधे के लिए किया, कमर के लिए किया और गर्दन के लिए। अब हमको करना है नीचे वाले पैर के लिए। तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। इस तरीके से आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए। 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिए। दोनों हथेलियों को अंगूठे पे टच करने की कोशिश करें। हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। चक्की चालन करेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा में 5 बार। 1 2। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, सांस लेते हुए आपको पीछे की ओर आना। 3 4 5। इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड करना है, दूसरी ओर से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद हमको ट्रंक ट्विस्टिंग करना है। कमर को पीछे की ओर घुमाएंगे। आपका बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे को आपको देखना है। 1। इसी तरीके से अपोजिट साइड दूसरी ओर। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगर आपको ज़्यादा थकान होती है तो नाक से गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, जिससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाती है। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को शरीर से लगा के रखेंगे, जंघा के बाजू में, पीठ सीधी रहेगी। दोनों पंजों को आपको सामने की ओर झुकाना है। रखने का व्यायाम करेंगे हम। 1। वापस पीछे की ओर। 2 3 4 5।
अब आपको पंजों को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 1 2 दाहिनी ओर से घुमाएंगे, बाईं ओर वापस लाएंगे 3 4 5। इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड विपरीत दिशा में करना है 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों पंजों को बाहर की ओर जमीन से टच करना है 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इनहेल मीठे से 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो हमको घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लीजिए, घुटने को सीने से लगाएंगे। अब दाहिने पंजे को बाहर की ओर घुमाएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आप अंदर की ओर घुमाइए पंजे को 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। अंदर की ओर 1 2 3 4 5। अब हमको हिप जॉइंट के लिए तितली आसन करेंगे। एड़ी पंजा आपस में मिला लीजिए। इस तरीके से दोनों हथेलियों से पैर के पंजों को लॉक कीजिए। पीठ सीधी रहेगी, सामने की ओर देखें। अब धीरे धीरे घुटनों को ऊपर की ओर लाइए, फिर वापस नीचे जमीन की ओर ले जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। आपको 20 से 30 बार आपको करना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो अभी हमने किया सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे छोटे बड़े सारे जोड़, जिसकी मांसपेशियां जिनमें अकड़न आ जाती है, तो उसको लचीला बनाने के लिए हमको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट जो बूस्ट पावर, जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, तो उसके लिए आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार हम करेंगे 10 मिनट के लिए। कम से कम आपको 10 राउंड करने हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो लोग इसको या तो बहुत धीमे धीमे करें या तो ना करें। तो स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए। एड़ी पंजा मिला लीजिए, पीठ सीधी रखेंगे, दोनों हथेलियां आपस में मिला लीजिए। 1। इसमें आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 2। सांस लेते हुए कमर को पीछे की ओर कर। 3। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। 4। आपका बायां पैर पीछे की ओर जाएगा, घुटना जमीन से लगा हुआ। दोनों हथेलियां के बीच में आपको पंजा रखना है पैर का। उंगलियां लेवल में होनी चाहिए। सिर की ओर देखिए। 5। सांस छोड़ते हुए एड़ी पंजा आपको जमीन से लगाना है, घुटने सीधे रखने हैं। 6। पहले घुटने जमीन पर रखिए, उसके बाद चिन को जमीन से लगाइए।
चेस्ट को जमीन से लगाइए, कोने या कमर से लगी हुई। 7 सांस लेते हुए छत की ओर, आसमान की ओर देखिए। 8 सांस छोड़ते हुए एड़ी पंजा जमीन से लगाइए, गर्दन को अंदर की ओर लाइए, घुटने सीधे रहेंगे। 9 इस बार आपका बायां पैर आगे आएगा, दाहिना पैर पीछे रहेगा। दोनों हथेलियां के बीच में आपको पंजा रखना है। आसमान की ओर देखेंगे, छत की ओर, गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, आपका माथा घुटने से लगा हुआ होना चाहिए। आपकी हथेलियां पैर के पंजों के बाद बाजू में रखना है। सांस लेते हुए वापस नीचे की ओर। इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार करना है। 10 राउंड हम करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा। तो इससे करने से आपके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले रिलैक्स कीजिए, 2 से 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको 1 मिनट के लिए रिलैक्स होना है। शवासन में आप लेट सकते हैं या बैठ के 1 मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हैं। तो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य जो जरूरी है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको स्वच्छ जगह में बैठना है जहाँ पर ताज़ी वायु आपको मिले। जैसे आप गार्डन में कर सकते हैं, अपने घर पर छत के ऊपर कर सकते हैं, या गैलरी में बालकनी में कर सकते हैं। और आपका खुद का आसन होना चाहिए, और आपको पानी पी के खाली पेट ही कोशिश करें प्राणायाम करें। कुछ भी खाने के बाद नहीं करें। अगर कुछ खा लिया है तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को इस तरीके से आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है। अंगूठे को और पहली जो उंगली है उसके अग्र हिस्से को, टिप को जोड़ लीजिए, पीछे की तीनों उंगलियां मिली हुई। अब दाहिने हाथ को आपको प्रणाम मुद्रा में लाना है। अंगूठा आपका खुला हुआ, दोनों उंगलियां आपकी मुड़ी हुई, पीछे की दोनों उंगलियां खुली हुई, ये प्रणाम मुद्रा है। अब इसी तरीके से आपको दाहिने अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करना, मतलब राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, और बाएं नथुने से गहरी सांस लेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे। लेफ्ट साइड से आपको इनहेल करना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, बाएं नथुने को बंद कर दिया, दाहिनी ओर से आपने सांस को बाहर छोड़ दिया। दाहिनी ओर से सांस को अंदर की ओर खींचिए, बाईं ओर से छोड़ दीजिए। इसमें आपको 1:2 का ध्यान रखना है। जैसे आपने सांस खींचा, कोशिश कीजिए जैसे 5 या 10 आपने काउंट किया खींचने में, उसमें डबल आपको छोड़ने में लगाना है। जैसे अगर 5 में किया है तो आपको 10 में छोड़ना है, अगर 10 में खींचा है तो 20 में आपको सांस बाहर छोड़ना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर निकालना है। तो अनुलोम विलोम आप 2 से 5 मिनट नियमित रूप से करेंगे तो आपके लंग्स, आपके जो है फेफड़े, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अनुलोम विलोम करने से पूरे शरीर में एनर्जी आती है। दूसरा हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, आपके फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके लिए आप इस तरीके से भी लॉक कर सकते हैं अपने घुटनों को, या ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो आंखें बंद रखेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ देना है। इस तरीके से आप सांस को अंदर की ओर खींचेंगे और नाक से ही आप सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा अनुलोम विलोम, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको षष्ठ मुद्रा बनाना है। दोनों अंगूठे आपके कान के अंदर डालिए। पहली उंगली आपके आँख के ऊपर, पलक के ऊपर रहेगी। बीच वाली उंगली आपके नाक के ऊपर रखना है। आपकी रिंग फिंगर जो अनामिका फिंगर है, उंगली है, उसको ऊपर वाले होंठ के पास और छोटे वाली उंगली को नीचे वाले होंठ के पास है। अब नाक से गहरी सांस लीजिए। माँ शब्द का गुंजन करना है भब्रे के समान। आपको इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो गहरी सांस लीजिए, या ओम बोल के भी माँ शब्द पे आप रुक सकते हैं। ओम। भ्रामरी प्राणायाम से आपका मानसिक तनाव भी कम होता है और आपके लिए गले के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको आप नियमित रूप से 2 से 5 मिनट तक टाइम बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अभी तक हमने किया अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में भी आपको इसी तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठना है। पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। नाक से गहरी सांस लेते हुए गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर की ओर लेना। गहरी सांस खींचिए। गले से आपको आवाज करते हुए सांस को अंदर लेना है और गले से ही आवाज करते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। इस तरीके से आप सांस को अंदर की ओर खींचेंगे आवाज करते हुए और सांस को आवाज करते हुए बाहर छोड़ना है। तो इसको भी आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं उद्गीत, ओम चैंटिंग कर सकते हैं 2 से 5 मिनट के लिए। तो इसके लिए आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। पीठ सीधी रहेगी, आंखें बंद, मन शांत। गहरी सांस लेंगे। ओम।
चैंटिंग से या उद्गीत से आपका मानसिक तनाव कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके गले के रोग को ठीक करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, उज्जयी प्राणायाम किया, उसके बाद उद्गीत ओम चैंटिंग किया, ओम का उच्चारण। तो इसको आप नियमित रूप से 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होगा, आपका फेफड़ा जो है स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। अगर कोरोना वायरस का अटैक होता भी है तो आपका जो फेफड़े के अंदर जो शक्ति है, जैसे थाइमस जो ग्लैंड है जिसमें टी सेल्स बनते हैं, जो टी सेल्स होते हैं वो आपके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है उसको बनाए रखते हैं, तो आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो नियमित रूप से आपको प्राणायाम 10 से 15 मिनट करना है। 10 मिनट आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, 10 मिनट आपको सूर्य नमस्कार करना है। तो ये तो हमने नॉर्मल डेली रूटीन के लिए बताया कि आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। आपके 24 घंटे जो महत्वपूर्ण है उसमें से आप अपने शरीर के लिए सिर्फ आधे घंटे आप नियमित रूप से देंगे तो आप अभी स्वस्थ रहेंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। और जो अपने शरीर के लिए अगर 24 घंटे में से 30 मिनट भी नहीं निकाल सकता है तो वो आगे अभी बीमार रह सकता है, आगे भी बीमार हो सकता है। तो कोशिश करें 30 मिनट अपने शरीर को दें। 10 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, 10 मिनट का आप सूर्य नमस्कार कीजिए और 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम करना है, जिससे आपके लंग्स, आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। क्योंकि अगर जैसे किसी को कोरोना वायरस होता है, पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आती है, तो आप उसको बोलोगे कि आप सांस को रोक के दिखाइए, तो वो 10 से 15 सेकेंड में उसका दम फूलने लगेगा, वो सांस को रोक ही नहीं पाता है। तो इसलिए आप लोग को कोशिश करना है, अपना खुद का टेस्ट करना है। तो आप गहरी सांस लें, सांस को रोकने की कोशिश करें। 30 सेकेंड से ऊपर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट कितनी देर तक रोक पाते हैं, कोशिश करें। 30 सेकेंड से ऊपर अगर आप चाहते हैं तो आपका जो फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो ठीक है। अगर 30 सेकेंड से कम है तो आपको थोड़ा खतरा है, कोरोना वायरस का अटैक आपके ऊपर हो सकता है। तो कोशिश करें इसको 2 से 3 बार सांस को रोक के प्रैक्टिस करें। आप देखें, अपना अनुमान खुद अपना टेस्ट करें कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। तो सांस लीजिए गहरी, इस तरीके से आप अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको ऑयली वाले फूड अभी नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक आपको फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खाना है, और अगर खाते हैं तो उसको 30 से 40 मिनट के बाद उसको खाना चाहिए। जैसे आइसक्रीम अभी आपको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। सादा भोजन लीजिएगा, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप ये 30 मिनट का आप शेड्यूल अपना सेट करेंगे। और उसके बाद अगर जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है, उनको कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए और कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए आपको जैसे अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, आसन में आप शवासन कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आपको कपालभाति नहीं करनी है, सूर्य नमस्कार नहीं करना है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। अगर कपालभाति नॉर्मल हम लोग कपालभाति कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पीठ सीधी रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, नाक से गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस को झटके से बाहर की ओर छोड़ना है। इसमें लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। तो ये आपका रिदम होना चाहिए। बहुत स्पीड से कंपटीशन
नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको रिदम से करना है, सांस कैसे लिया कैसे छोड़ा। तो ध्यान से देखिए कपालभाति, इससे भी आपके गले के सारे रोग ठीक होते हैं और ये भी आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए, लड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो कपालभाति कैसे करेंगे? नाक से गहरी सांस लीजिए, नाक से झटके से सांस बाहर की ओर छोड़ना है। 20-20 के आपको 2 से 3 सेट करने हैं। कम से कम इसको आप 2 मिनट या 5 मिनट तक कर सकते हैं, ज़्यादा देर भी इसको नहीं करना, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे कपालभाति। तरीके से आप करेंगे कपालभाति। 20-20 के आपको 3 सेट करना है, तो आपका 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों कुछ आसन ऐसे भी हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको भुजंगासन करना है, पवन मुक्तासन करना है, उत्तान पादासन करना है। तो सबसे पहले जमीन पर लेट जाइए, पीठ के बल आप जमीन पर लेट जाएंगे, एड़ी पंजा मिला लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में लगा के रखेंगे। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैरों को उठा लीजिए ऊपर, 30 डिग्री 60 डिग्री में आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड के लिए, धीरे धीरे वापस आए। उत्तान पादासन करने से आपके जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है, जो फैट है एक्स्ट्रा, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इसको नियमित रूप से आप 30 सेकंड से बढ़ाएंगे, 2 से 3 मिनट तक करेंगे, तो आपको अलग ही फायदा होगा। उसके बाद आपको करना है पवन मुक्तासन। जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लग रही है, अगर उनको जैसे कब्ज होता है, गैस बन रही है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ लीजिए, हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, अब धीरे धीरे घुटनों को सीने की ओर खींचेंगे, सीने से लगा दीजिए, पंजों को ढीला छोड़ दीजिए दोनों पैरों के। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर लाएंगे, नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए, या आप चिन को लगा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, गैसेस की प्रॉब्लम हो, वो लोग इसको नियमित रूप से करेंगे तो उनकी यह प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी। इसको भी आपको 1 से 2 मिनट आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। सिर को वापस जमीन से लगाइए, दोनों पैरों को सीधा करें। बाएं करवट लेके पेट के बल लेट जाइए, आपके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भुजंगासन बहुत ही फायदेमंद है। दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखिए, कोहनियां कमर से लगी हुई, माथा जमीन से लगा हुआ। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए, जिनको अगर कमर में दर्द है तो वो यहाँ तक करें, सपोर्ट से करें। इस तरीके से 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको करना है। गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, छत की ओर देखेंगे। उसके बाद आपको कोहनियों को सीधा करना है, एड़ी पंजा मिला के रखिए, छत की ओर देखिए, कंधे पीछे। तो आपकी थाइमस ग्लैंड के ऊपर लोड होता है, प्रभाव पड़ता है, इससे आपके जो टी सेल्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको इसको नियमित रूप से 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। उसके बाद बाईं करवट लेके बैठ जाइए।
गले के लिए एक आसन और बहुत फ़ायदेमंद है, सिंहासन। सिंहासन आप करते हैं तो जो आपके गले के बार बार इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, कभी भी कफ कोल्ड होने लगता है, तो सबसे पहले आप घुटने के ऊपर आ जाइए, पीछे से पैरों को क्रॉस में रखिए, हथेलियों को इस तरीके से रखेंगे, उंगलियां अंदर की ओर, सामने की ओर देखेंगे। आपको नोज को देखना है, नोज के टिप को देखना है, मतलब नासाग्र दृष्टि रखना है। सिंहासन हम कर रहे हैं, नासाग्र दृष्टि रखिए, गहरी सांस लीजिए, जीभ को बाहर निकालेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। सिंहासन, सिंह के तरह, शेर की तरह आपको दहाड़ना है। इस तरीके से आप सिंहासन का अभ्यास करेंगे तो इससे आपका गला ठीक रहेगा। बार बार जो आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है ये आपको नहीं होगी। इसको नियमित रूप से आप 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रोज कर सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ वालों के लिए एक आसन बहुत फ़ायदेमंद है, वो इस समय कर सकते हैं। उनके लिए करना है मंडूकासन। तो इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए, एड़ियाँ बाहर की ओर, घुटने आपस में मिले हुए, पीठ सीधी रहेगी। दोनों हाथों को सीने के सामने लाइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। दोनों मुट्ठियों को नाभि प्रदेश के निचले हिस्से में रखिए, छत की ओर देखेंगे, आसमान की ओर देखेंगे, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आपका सीना आपके घुटने से लगा हुआ सामने की ओर देखें। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन हैं, जैसे पेनक्रियास है, लीवर है, स्टमक है। तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो उनको नियंत्रित करने के लिए आप मंडूकासन कर सकते हैं। शुगर वाले, डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसको आप 1 मिनट से 2 मिनट नियमित रूप से कर सकते हैं, धीरे धीरे वापस। तो इस शेड्यूल को आप नियमित रूप से 30 मिनट के लिए बना लीजिए। 10 मिनट का आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, 10 मिनट का आपको सूर्य नमस्कार करना है और 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम करना है। और मुख्य रूप से जो 4 से 5 प्राणायाम है, इनको तो आप नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप अनुलोम विलोम 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, भस्त्रिका 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, भ्रामरी आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, उच्चाई प्राणायाम कर सकते हैं। तो इनको नियमित रूप से आप करेंगे। और सिंहासन, ये चीज़ को आप, ये प्राणायाम और आसन बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इनको आप स्टार्ट कीजिए और अपने शरीर को निरोगी रखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।